नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौरसावो नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसेते धूमचलमणोऽमं गदिं पते मोक्षामि समयपाहुरे नमो धनिगम्। समयसार कर्ता कर्म अधिकार अमृतचंद्र आचार्य देव और कुलकुल आचार्य देव द्वारा रचित अपन ये अधिकार देख रहे हैं कि ग्रंथ में ये कर्ता कर्म अधिकार जो कौन से नंबर का अधिकार है, तीसरे नंबर का अधिकार है, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक गाथा में विज्ञान घन स्वभावी जो मेरा आत्मा है, मैं स्वयं हूँ, मैं अकर्ता हूँ, अवेदक हूँ, अभोक्ता हूँ, पर का ऐसा एक एक गाथा में आचार्य देव ने दर्शाया है, हमको जगाया है कि जब तक हम इस कर्ता बुद्धि का नाश नहीं करेंगे तब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा और सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। हमें जीवन को पूरा नहीं करना है, परंतु हमें जीवन को सार्थक करना है। हमारे जीवन में स्वच्छंदता ना आ जाए, हमारे जीवन में विपरीतता ना आए, हमारे जीवन में प्रमाद ना हो, हमारे जीवन में कषाय ना हो, हमारा जीवन संयमित बने, हमारा जीवन मर्यादित बने। इस प्रकार की हमें निरंतर क्या करनी चाहिए, भावना भानी चाहिए। एक बड़े पंडित जी कहते हैं कि देखने लायक कुछ है तो जिन रूप, सुनने लायक है तो जिन वचन, और जिन रूप, जिनेंद्र भगवान का रूप, और भाने लायक कुछ है तो आत्मरूप। तीन वाक्य कहते हैं, देखने लायक कुछ है जगत में तो जिन रूप, सुनने लायक है तो जिन वचन, और भाने लायक है तो आत्मरूपी भाने लायक है। क्योंकि मनुष्य पर्याय मिलना ही बहुत दुर्लभ है, हमारे हाथ में से ये पर्याय ना निकल जाए। भगवती आराधना में कहा है, एक दृष्टांत दिया है मनुष्य भाव की दुर्लभता के लिए कि एक टणक लाना 2 टुकड़ा करो, और जो लवण समुद्र है ना, लवण समुद्र, तो वो लवण समुद्र बहुत बड़ा है, तो उसके 2 किनारे के ऊपर उसके 2 छेड़े होते हैं ना, तो एक टणक ला का एक टुकड़े को उधर रखो, एक हिस्से को, और दूसरे हिस्से को दूसरे छेड़े पे रखो। तो कहते हैं कि उनका मिलना तो संभव है, आसान है, वो तो मिल जाएगा, परंतु मनुष्य भव मिलना दुर्लभ। क्या कहा, मनुष्य भव मलो एनाथी पण दुर्लभ है। 608 नंबर लागो बहुत दुर्लभ थी, अनंतानंत निगोदिया जी है, अनंतानंत। परंतु ये एक बार ये मनुष्य भव मिलना, क्योंकि गुरुदेव अपने को बहुत बार समझाते हैं कि नहीं प्रवचनों में कि भाई अनंत भव करे दूसरी गतियों के, तब एक हमें मनुष्य पर्याय मिलती है, उसमें भी दीन पर्याय, हीन पर्याय, गरीब फूल, है ना, इस प्रकार की मिलती है, अन्य मति की जात वाली पर्याय, और फिर उस अनंत भव वापस दूसरे करे तब एक बार जाके हमें क्या मिलता है, जैन कुल मिलता है, और उसमें भी हमें देवशास्त्र गुरु मिलना, उसमें भी हमें ये सच्चा तत्व समझाने वाले हमें ऐसे ज्ञानी पुरुष मिलना, और ये भी मिलने पर भी दुर्लभता और है कि ये कान में पढ़ना, इसकी रुचि होना, और उससे भी अति 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 दुर्लभ क्या है कि उस रूप परिणमन हो जाना, उस रूप परिणमन होना, वो अति अति दुर्लभ है। यह अधिकार में हमने कल 116 से 120 गाथा, 116 से 120 गाथा हमने देखा था ना, 5 गाथे। हाँ, कल हमने वो देखा था, परंतु हमने सुबह देखा था ना 116 से 120। अपन को अभी आगे जाना है ना, इसलिए हम 116 से 120 गाथा देखेंगे। तो आप शाम को नहीं थे ना कोकिलान की, ये हमने 113 से 115 गाथा किया था कल शाम के स्वाध्याय में, तो उसमें बहुत इजी है ये गाथा है। 113 115 में
कि जीव है उपयोगमय। जीव कौन क्या है? उपयोगमय है ना। और जीव का उपयोग के साथ अनन्यपना है। उपयोग जीव साथे अनन्यपणું છે, અનન્યપણું છે। મેઘા ભાભી, મોનાલી ભાભી, બટ્ટીબેન, ખુશ્બુબેન, દેવેન્દ્ર આંટી આ બધા પણ નહોતા ને કાલે, તો એકવાર રિવિઝન થઈ જશે है ना। जो અહીંયા શું કહે છે કે આત્મા ઉપયોગમય છે। આત્મા કહેતા है ઉપયોગમય છે અને ઉપયોગ આત્માથી અનન્ય છે। ઉપયોગ આત્માથી કેવો છે? અનન્ય છે। અને क्रोधથી उपयोग अनन्य नहीं। क्रोध से आत्मा अनन्य नहीं है, क्योंकि देखो ये गाथा में अभी ये जो 3 गाथा उसके पहले की गाथा थी ना, उसमें आश्रव को पर बताना है। आश्रव पुद्गल के है, आश्रव जड़ है, आश्रव अचेतन है, ये सिद्ध करना है। माने आश्रव से आत्मा को भिन्न बताना है। किससे भिन्न बताना है? आश्रव की आत्मा ने भिन्न बता रहे। तो यहाँ पे ऐसा कहा कि उपयोग साथे आत्माનું अनन्यपणું છે, परंतु क्रोध साथे आत्माનું अनन्यपणું नहीं। अगर आप ऐसा मानोगे ना कि क्रोध के साथ आत्मा का अनन्यपना मानोगे, क्रोध के साथ आत्मा का अनन्यपना मानोगे, तो क्या हो जाएगा? तो फिर जीव और अजीव एक हो जाएंगे। क्योंकि क्रोध को अजीव कहा ना, क्रोध को जड़ कहा ना। इधर क्यों जड़ कहा? क्योंकि जड़ के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए जड़। क्या कहा? जड़ के लक्ष्य से होते हैं ना, इसलिए जड़ है। अब उसको अगर हम जीव के साथ उस क्रोध को अनन्य मानेंगे तो क्या क्या दोष आएगा? जीव और अजीव एक हो जाएंगे, जीव अजीव हो जाएगा, जीव जड़ हो जाएगा, है ना। तो ये तो बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। और जीव जड़ हो जाएगा तो 6 द्रव्य की अलग अलग सत्ता भी क्या नहीं होगी? तो कहते हैं सिद्ध नहीं होगी। बराबर ना? ख्याल आया इतना? 6 દ્રવ્યોનો લોપ થઈ જશે। શું કીધું રાજુલાંટી, દિશાબેન? 6 દ્રવ્યોનો લોપ થઈ જશે। अब આ પ્રમાણે अभी ऐसे ही હવે આવી રીતે પહેલા હમણાં ક્રોધ લીધું, હવે ક્રોધની જગ્યા પર બીજા 3 વસ્તુને મૂક્યા। 3 चीज को और रखी। कौन सी 3 चीज? प्रत्यय, नौकर्म અને કર્મ। प्रत्यय, नौकर्म અને કર્મ। बराबर। क्रोध एक प्रत्यय છે, ભાવ કર્મ છે ને, ભાવ કર્મ ક્રોધ। પરંતુ ખાલી ક્રોધ નહીં, બાકીના બધા 13 જે ગણાવ્યા ને આગે, 13 ગુણસ્થાન જે ગણાવ્યા 13 પ્રકારના, એ બધા લઈ લેવાના। नौ कर्मમાં બધા सहयोग અને કર્મમાં 8 कर्म, ये सब के साथ जीव का अनन्यपना नहीं है। इन कही खाली क्रोध के साथ नहीं, परंतु किसके साथ? जैसे आंटी, नीचा आंटी, किसके साथ? घोषणांटी किसके साथ? तो कहते हैं कि नौ कर्म, कर्म અને પ્રત્યય બધા સાથે આત્માનું અન્યપણું છે, અનન્યપણું નથી। અનન્યપણા, અનન્ય એટલે તાદાત્મ્યપણું, અનન્ય એટલે અભેદપણું, અનન્યપણું એટલે તન્મયપણું। કોનું કોની સાથે અનન્યપણું છે? તો કે ઉપયોગનું અને આત્માનું અનન્યપણું છે, પરંતુ ક્રોધ અને આત્માનું અનન્યપણું નથી। જેમ ક્રોધ આત્માનું અનન્યપણું નથી, એમ પ્રત્યય, નોકર્મ અને કર્મ પણ આત્मा સાથે શું નથી? અનન્યપણું નથી। माने क्रोध की जगह पे आप प्रत्यय भी डाल दो, नौकर्म भी और कर्म भी, सबके साथ जीव का अन्य अन्यपणा है। अन्य એટલે भिन्न भिन्नपणું છે। આવું સ્વીકારવું પડશે, કારણ કે આવું જ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે। अगर दोनों को एक मानेंगे ना, दोनों को एक मानेंगे तो 6 द्रव्यों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। द्रव्यों का लोप हो जाएगा। बराबर। द्रव्य का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जड़ અને ચેતનની ભિન્નતા, जड़ અને ચેતનની ભિન્નતા 113, 115 નંબરની ગાથામાં કીધી। જડમાં કોને નાખ્યા? 3 चीज को डाला। कौन सी 3 चीज? भाव कर्म, द्रव्य कर्म અને नौ कर्म। इन सब से आत्मा कैसा है? भिन्न। बराबर। तीनों से आत्मा कैसा है? भिन्न है। ये 113 से 115 नंबर की गाथा में मैंने यहाँ पे शुद्ध आत्मा को, दृष्टि का विषय, जो रंग राग भेद सब से कैसा है? भिन्न है, ऐसा दृष्टि का विषय 113 से 115 नंबर की गाथा में बताया। क्योंकि जब तक हम इस दृष्टि के विषय का आश्रय नहीं लेंगे ना, तब तक भेद ज्ञान नहीं होगा। भेद ज्ञान नहीं होगा तो संसार का अभाव नहीं होगा। और हमारा एक ही कर्तव्य है, क्या है? इस भव में करना है कि हमें इस भव का छेद कर देना है, भव का अभाव का काम करना है इस भव में। ये ध्येय हमें भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 116 से 120 गाथा हमने कल शाम को देखी थी।
अब आगे जाते हैं 121 से 125 नंबर की गाथा। 121 से 125 नंबर की गाथा हम पाठ करते हैं। मैं ये 121 से 125 लेती हूँ ना, उसके साथ मैं आगे की ये 116 से 20 गाथा भी साथ में ले लूंगी, तो सबका रिविजन हो जाएगा। सेम ही है, खाली थोड़ा अंतर है, वो बताते हैं अभी अपन, है ना। હવે જીવનું પરિણામીપણું સિદ્ધ કરે છે। હવે જીવનું શું સિદ્ધ કરે છે? परिणामीपणुं, परिणमन सिद्ध करे છે। उधर क्या सिद्ध किया था 116 से 120 में? पुद्गलનું परिणमन सिद्ध કર્યું कि पुद्गल भी परिणमन स्वभाव वाला है। सांख्य मत का निषेध किया था ना। सांख्य मत क्या मानते हैं कि जीव और पुद्गल दोनों कैसे हैं? सर्वथा अपरिणामी है, सर्वथा अपरिणामी है। ऐसा कौन मानते हैं? सांख्य मत वाले, है ना। वो ऐसे ही मानते हैं कि पुद्गल और जीव दोनों कूटस्थ है ना, अपरिणामी है, कई परिणमन थતું જ નથી। એ લોકો સર્વથા માને છે सांख्य मत। આપણે સર્વથા नहीं, अपन कथनचित मानते हैं। द्रव्य अपेक्षा से कूटस्थ, पर्याय अपेक्षा से परिणमन वाला है आत्मा, पुद्गल भी। सांख्य मत का निषेध किया 116 से 120, है ना। ऐसे इधर भी 121 से 125 में, अब देखो उधर क्या सिद्ध किया था कि पुद्गल द्रव्य परिणमन वाला है, ये सिद्ध किया। अब 121 से 125 में ये सिद्ध किया कि जीव द्रव्य भी परिणमन स्वरूप है, खाली अपरिणामी नहीं है, परंतु उसमें भी परिणमन अंश है, पर्याय अंश है। जैसे पुद्गल में परिणमन अंश ऐसा सिद्ध किया था ना, ऐसे जीव में भी परिणमन अंश है, ऐसा ये 121 से 125 गाथा में सिद्ध कर। देखो पहले गाथा का पाठ करते हैं। कर्मे स्वयं नहि बद्धन, स्वयं क्रोध भावे परिणमे, तो जीव आतुज मत विषय, परिणम नहीं न बने हरे। क्रोधादि भावे जो स्वयं नहीं जीव पोते, परिणमे संसार नोज अभाव अथवा समय सांख्य तणु करे। जो क्रोध पुद्गल कर्म जीवने, परिणमावे क्रोध मात्यम क्रोध तेने, परिणमावे छे स्वयं नहीं परिणमे, अथवा स्वयं जीव क्रोध भावे परिणमे तुझ बुद्धि छे। तो क्रोध जीवने परिणमावे, क्रोध मां क्या बने। क्रोधोपयोगी क्रोध जीव मानोपयोगी मान छे। मायोपयुक्त माया अने लोभोपयुक्त लोभ बने। तो गजब की गाथा लिखी है आचार्य देव ने। कितना कुनकुन आचार्य देव का अपने ऊपर उपकार है, और अमृत चंद्र आचार्य देव ने गजब की टीका लिखी है। कितना खुलासा, एक एक दृष्टांत के द्वारा हमें मार्ग को कितना सरल कर दिया। अभी भी हम नहीं समझे, हम इस मार्ग को प्राप्त नहीं करें, तो पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे कि मारा अभाग्यनी महिमा थाई नहीं, है ना। पहले अपन अपना दोष होता है उसका स्वीकार करें, तो दोष का निराकरण दोष दूर हुए बिना रहेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं गाथा। सांख्य मतना अनुयायी शिष्य प्रति आचार्य कहे छे। इस ये गाथा में भी सांख्य मत का निराकरण कर रहे हैं कि आ जीव कर्म में स्वयं बंधायो नहीं, आ जीव कर्म में स्वयं बंधायो नहीं अने क्रोधादी भावे स्वयं परिणमतो नहीं। શું કીધું? હવે આ જીવની અપેક્ષાથી વાત છે। इधर कह रहे हैं ना कि अगर जीव कर्म में स्वयं बंधातो नहीं અને क्रोधादी भावे स्वयं परिणमतो नहीं। श्लोक 64। हाँ दिशाबेन अपन करेंगे। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सांख्य मत माटे शिष्य माटे कहे छे जीव स्वयं कर्म में स्वयं बंधायो नहीं। तमे एम कहो छो कि जीव अपरिणामी छे, परिणमतो ज नहीं, तो पछी जीव पोते क्रोध भाव नहीं परिणमतो। एम जो तारो मत होय, माने एम सांख्य मतीने कहे छे कि एम तमारो जो मत होय तो तमारी अपेक्षा जीव अपरिणामी ठरशे, क्योंकि जो अगर वो स्वयं क्रोधादि भाव रूप नहीं परिणमता है
कर्म को स्वयं नहीं बांधता है, तो आपके मत के अनुसार तो फिर जीव अपरिणामी ठरा ना, जीव अपरिणामी ठरा। तो जीव पोते क्रोधादि भावे नहीं परिणमता, संसार नो अभाव ठरशे। क्या कहा पहले की गाथा में भी वही कहा था, है ना, इधर भी वही तर्क दिया कि अगर आप कहोगे कि जीव स्वयं कूटस्थ छे, अपरिणामी छे, परिणमता ही नहीं है ना, तो फिर क्रोधादि भाव की सिद्धि नहीं होगी, बराबर, क्योंकि क्रोधादि भाव पर्याय में हो रहे हैं। और अगर आप क्रोधादि भाव रूप आत्मा नहीं परिणमता है, आप ऐसा कहते हो कि आत्मा तो सर्वथा अपरिणामी छे, तो फिर संसार का क्या आ जाएगा, अभाव हो जाएगा, संसार की सिद्धि नहीं होगी। क्या कहा, संसार की सिद्धि नहीं થાય। जो હવે આગળની ગાથામાં શું કીધું તું, એમ જ કીધું તું ને, કારણ કે આગળની ગાથામાં એમ કીધું તું, કહા था कि कर्म ने अपरिणामी ठहराया था, कर्म तो सर्वथा अपरिणामी है, सर्वथा अपरिणामी, जो कर्म सर्वथा अपरिणामी है, कार्मन वर्णा कर्म रूप नहीं परिणमते हैं, तो भी संसार का अभाव हो जाएगा ना, क्योंकि अगर कर्म ही बंधे नहीं अनादिकाल से, तो फिर कर्म बंद ही नहीं है, तो फिर संसार सिद्ध कैसे होगा। कर्म बंद है इसलिए तो संसार है, अगर कर्म बंद ही नहीं है तो फिर संसार का अभाव हो जाएगा। और इधर भी यही कहा, क्या कहा, वहां कर्म की तरफ से बात की, इधर जीव की तरफ से बात कर रहे, क्योंकि पहले कर्म को अपरिणामी सांख्य मत कहता था, तो उसको सिद्ध किया, और इधर जीव को सर्वथा अपरिणामी कहते हो, तो वो भी गलत है। क्यों, क्योंकि अगर आप टोटल अपरिणामी कहोगे तो संसार तो पर्यायમાં છે। गुरुदेव श्री કહે છે ને કે સ્વભાવથી હસવું, स्वभाव का विस्मरण, એનું नाम संसार છે। संसरण इति संसार, संसार माने किसका नाम, स्वभाव को भूलना, स्वभाव की खसવું, उसका नाम संसार है, और संसार का अभाव हो जाएगा, अथवा सांख्य मतનો प्रसंग આવશે। કોનો આવશે, सांख्य मतનો प्रसंग આવશે। और ये अनादिकाल से तो देख ही रहे ना, शुभ अशुभ परिणाम अनादिकाल से चल रहे हैं, मिथ्या तो अनादिकाल से पर्याय में, संसार अनादिकाल का खड़ा है। अगर आप संसार का अभाव मानोगे तो अभी हम सब लोग कहाँ होते, हम सिद्ध में होते, सिद्ध दशा में होते, हम कोई भी इधर संसार में नहीं होते ना, इसलिए पहला तो ये समझाया। अब देखो आगे, वड़ी पुद्गल कर्म जे क्रोध ते जीवने क्रोधपणे परिणमावे छे। वड़ी पुद्गल कर्म जे क्रोध ते जीवने क्रोधपणे परिणमावे छे, एम तू माने तो एक प्रश्न थाय छे। और अगर पुद्गल कर्म जो जीव को क्रोधपणे परिणमावता है, अगर पुद्गल कर्म जीव को क्रोधपणे परिणमावता है, अगर तू ऐसा माने, तो फिर हमारा प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि स्वयं नहीं परिणमता, और नहीं परिणमता, स्वयं नहीं परिणमता जीव ने क्रोध के परिणमावी शके। क्रोध माने इधर कर्म लेने का, क्रोध माने क्रोध कर्म, पुद्गल कर्म लेने का, है ना। पहले आप अगर कह रहे हो कि पुद्गल कर्म जीव को क्रोधपणे परिणमावे छे, तो पछी हमारे प्रश्न उत्पन्न थाय छे, बे प्रश्न थाय छे। शुं बे प्रश्न थाय छे, सौथी पहले एक प्रश्न छे कि तमे एम कहो छो कि जीव टोटल अपरिणामी छे, तो स्वयं नहीं परिणमता, स्वयं नहीं परिणमता है, तो क्रोध कर्म उसको कैसे परिणमन करा सकते। जो जीव स्वयं कुछ करने की शक्ति नहीं उसमें, तो हम उसको जबरदस्ती कैसे करा सकते, नहीं करा सकते ना, क्योंकि उसमें वो शक्ति तो होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न, अथवा जो आत्मा पोतानी मेरे क्रोध भावे परिणमे छे, स्वयं जो परिणमता है, तो तारी बुद्धि होय, एक तारी बुद्धि होय, तो क्रोध जीव ने क्रोधपणे परिणमावे छे, एम कहेवुं मिथ्या छे। क्रोध जीव ने क्रोधपणे, जो पहलू क्रोध छे ने कर्म लेवानुं, अने बीजू क्रोध छे जीवना परिणाम लेवानुं। कर्म जीव ने क्रोध रूप परिणमावे छे, एम केवी रीते बने, ए पण मिथ्या छे, कारण के जे स्वयं पोतानुं कार्य करवामां समर्थ छे, पोते काम करी रह्या छे, तो पछी एने बीजा करावे, ए तो केवी रीते पॉसिबल छे। એટલે બે પ્રશ્ન ખ્યાલ આવ્યા, બે પ્રશ્નથી એ માન્યતાનો નિષેધ કરી નાખ્યો। બે પ્રશ્ન કર્યા, પહેલો પ્રશ્ન કે તમે એમ કહો છો જીવ સર્વથા અપરિણામી છે, અને જો સર્વથા અપરિણામી હોય તો પછી એને બીજા દ્રવ્ય પરિણમન કરાવી કેવી રીતે શકે। એટલે એક માન્યતામાં એનો નિષેધ થયો કે કર્મથી ક્રોધ નથી થતો, કર્મથી ક્રોધ થતો નથી। अब दूसरी मान्यता में यहाँ पे कहा कि जीव स्वयं क्रोध रूप परिणमे छे,
તો પછી જે સ્વયં પોતાની મેળે પોતાના પરિણામરૂપ પરિણમે છે, तो फिर अन्य द्रव्य उसको परिणमावे, ये तो कैसे संभव है? अन्य द्रव्य की तो जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है ना। इसलिए दूसरा यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि दरेक द्रव्य પોતાના પરિણામના કરતા છે, દરેક દ્રવ્ય પોતાના પરિણામના કરતા છે। પહેલામાં એક કઈ કીધું કે दूसरा द्रव्य अपने को परिणमन करा नहीं सकता, और दूसरा कहा कि दरेक द्रव्य પોતપોતાના પરિણામના કરતા છે, બરાબર ને, પોતપોતાના પરિણામના કરતા છે। રોજ પરિણામ પોતાના કારણે થાય છે, પોતાના સ્વભાવને ભૂલીને રાગ થાય છે, અને કર્મ આપણે राग करावतु नहीं। द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, परंतु शुद्ध स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, शुद्ध स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए पर्याय में क्या हुआ? क्रोध, राग, है ना, ये सब कषाय खड़ी होती है। और हमें अगर उस कषाय को दूर करना है तो क्या करेंगे? किसका अवलंबन लेंगे? हमें 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 स्वभाव का ही अवलंबन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है, અને ત્રિકાલ શુદ્ધનો આશ્રય લેશું તો પર્યાયમાંથી વિભાવ દૂર થયા વગર विभाव क्यों खड़े होते हैं? विभाव क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि विभाव इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि स्वभाव का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए पर्याय में विभाव खड़े। ऐसा नहीं ज्ञानी को विभाव नहीं है, ज्ञानी को विभाव है, परंतु अपने को विभाव वाले मानते नहीं। क्या कहा? ज्ञानी को विभाव है, ज्ञानी को विभाव नहीं है, ऐसा नहीं है, ज्ञानी को भी विभाव है। अभी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, सब सारी कषाय खड़ी है ना, तो उनको है, परंतु ज्ञानी उन विभाव का कर्ता नहीं बनता, उन विभावों को अपना नहीं मानता, उन विभाव में धर्म नहीं मानता, वो विभाव करने जैसा है ऐसी बुद्धि नहीं है। और अज्ञानी को तो विभाव होता है ना, पहले तो वो विभाव को अपना माने विभाव हो रहा है उसका स्वीकार ही नहीं है। और दूसरा किस पर दोष देता है? कर्म पे। देखो पंडित टोडरमल जी ने मोक्षण प्रकाशक में निश्चयाभासी की भी बताई। क्या बताई? अपने को ये सांख्य मत जैसा, सांख्य मत तो अपने को सर्वथा अपरिणामी मानता है, परंतु निश्चयाभासी ऐसे जीव है कि जो पर्याय में अपने को शुद्ध मानते हैं। मैं अभी वर्तमान में सिद्ध जैसा हूँ, और जो भी राग आदि हो रहा है वो कर्म का दोष है, अपने को सर्वथा पर्याय में कैसा मानते? शुद्ध मानते हैं, और पूरा दोष किस पे देते? कर्म पे देते हैं, और अपनी भूल को स्वीकार ही नहीं करते। माने निश्चयवासी जीव एकदम स्वच्छंद पूर्वक प्रवृत्ति करे છે, स्वच्छंद पूर्वक એટલે પોતાના રાગાદી પરિણામને દોષ નહીં રહ્યો છે એને ખ્યાલ નથી આવતો, અને स्वच्छंद पूर्वक प्रवृत्ति करे છે। व्यवहाराभासी जीव अलग છે, व्यवहाराभासी जीव तो ये शुभ भाव में धर्म माने છે, शुभ भाव में ही धर्म मान लेता है, और निश्चयवासी जीव तो अपने को पर्याय में ही कैसा मान लेता है? सिद्ध समान, शुद्ध, मैं तो शुद्ध हूँ, और कर्म पर दोष देते हैं। इसलिए टोडरमल जी ने कहा ना कि स्वयं महंत बना रहता है और दोष किस पे देता है? कर्म पर देता है। ऐसी अनीति जिन शासन में संभव है नहीं, ऐसी अनीति जिन शासन में संभव नहीं है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघाट लोह की संगति आई। माने हम परद्रव्य की संगति करेंगे तो नियम से कषाय, राग, क्रोध, मोह हुए बिना रहेगा नहीं। एक है ना सुमत जी भाई साहब की भक्ति है, अपनी भावना कैसी होनी चाहिए? इंद्रिय सुखों की कामना अब है नहीं मन में, उपसर्गों की परवाह नहीं मैं जा बसू वन में, निरद्वंद हूँ स्वभाव से निरद्वंद रहूंगा, जिन शासन पाया अब भव का अभाव करूंगा। ये मेरा निश्चय, ये सम्यक निश्चय। क्या निश्चय? ये मेरा निश्चय कि मैं इस भव में क्या करूंगा? भव का भाव करूंगा, है ना। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, ये हो गया। अब नीचे कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि माटे એ સિદ્ધાંત છે કે ક્રોધમાં ઉપયુક્ત અર્થાત જેનો ઉપયોગ ક્રોધાકારે પરિણમ્યો છે એવો આત્મા ક્રોધ જ છે। જેનો ઉપયોગ ક્રોધાકારે પરિણમ્યો છે એવો આત્મા ક્રોધ જ છે। માનમાં ઉપયોગ આત્મા માન જ છે।
માયામાં ઉપયુક્ત આત્મા માયા છે અને લોભમાં ઉપયુક્ત આત્મા લોભ છે. માને માન સાથેના પરિણામ વાળા આત્માને શું કહેવાય છે? માની. ક્રોધ સાથેના પરિણામ વાળા આત્માને ક્રોધી. માયા પરિણામ સહિત આત્માને માયાવી અને લોભ સહિતના પરિણામ વાળા આત્માને લોભી કહેવાય છે. કારણ કે પરિણામ સહિત વાળા આત્માને એવો કહેવાય છે કારણ કે પરિણામ સાથે આત્માનું અનન્યપણું છે, પરંતુ ક્રોધ સાથે પરદ્રવ્ય સાથે પરદ્રવ્ય એ મને ક્રોધ કરાવ્યું એમ અહીંયા નથી. અને અહીંયા પરિણમન સ્વભાવ સિદ્ધ કરવો છે. મેઇન તો અહીંયા પરિણમન પર્યાય જીવની પર્યાય છે, પરિણમન સ્વભાવ છે. जीव कूटस्थ नहीं, सर्वथा अपरिणामी नहीं, एम सिद्ध करવું છે. सांख्य मति का निराकरण करना है, सांख्य मति की मान्यता का निराकरण करना है कि ऐसा नहीं है वस्तु का स्वरूप नित्य नित्यात्मक है, वस्तु का स्वरूप एक अनेकात्मक है, वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायात्मक है. दोनों अंश है, द्रव्य अंश भी और पर्याय अंश भी है ना. क्या लग रहा है? पर्याय अंश में शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार का परिणमन होता है. पर्याय स्वभाव का स्वीकार करे तो शुद्ध रूप परिणमन, और पर्याय स्वभाव का स्वीकार न करे तो अशुद्ध रूप परिणमन. परंतु द्रव्य तो त्रिकाल सबका कैसा है? त्रिकाल शुद्ध है. बधानो द्रव्य स्वभाव निगोदથી લઈને સિદ્ધ સુધીના બધાનો સ્વભાવ કેવો છે? શુદ્ધ સ્વભાવ છે, કારણામિક ભાવ રૂપે છે, નિત્ય છે, ધ્રુવ છે, એક રૂપ રહેવા વાળો. પરંતુ પોતાની ભૂલથી એ શું કરે છે? પર્યાયમાં રાગ કરે છે. अब देखो टीका, अमृतचंद्र आचार्य देव क्या लिखते हैं? जो जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधायो थको, क्रोधादि भावे स्वयं न परिणमे तो खरेखर अपरिणामी ज ठरशे. जो जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधायो थको, क्रोधादि भावे स्वयं न परिणमे, क्रोधादि भावे स्वयं न परिणमे तो खरेखर अपरिणामी ठरशे. एम थता संसारनो શું આવશે? अभाव થઈ જશે. संसार भावना है ना, अनादिकाल से संसार में हम एक श्वास मां 18 10 12 जन्मियो मरियो भरियो दुख पा है ना. भार निगोद दशा की दशा देखो, नरक की दशा देखो, तिरंज की दशा देखो, मनुष्य गति, स्वर्ग के कहीं भी सुख नहीं है. ये सब संसार ही तो है. उसका नाम, ये अलग अलग प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, उसका नाम ही संसार है. अनंत बार इस संसार में हमने क्या किया? नए 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 देह धारण किए है ना, नई नई पर्याय को धारण किए. पंच परावर्तन है ना, परावर्तन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन. संसार दर्शन में भी आता है ना, संसार दर्शन, कि भाई कैसा वो विषयों में ऐसा आसक्त हो जाता है कि यहाँ पे ये सब मिलने के बावजूद भी इन विषयों में ऐसी आसक्ति है कि वो अपने आत्मा को ही भूल जाता है, अपने आत्मा को भूल जाता है. आत्मा एक बाजू रह जाता है, परंतु सब कुछ क्या हो जाता है? मुख्य हो जाता है ना. ये पता ही नहीं है कि विषय ये सब कैसे हैं. ये जहर है, ये मारने का काम करते हैं, ये जन्म मरण कराएंगे. ये भोग सामग्री जो है वो अनंत संसार में हमें रखड़ाएंगे, इसका हमें पता ही नहीं चल रहा है. वो हिरण होता है ना, हिरण को शिकारी मारने के लिए आता है ना, मारने के लिए, तो वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है ना, इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है ना, और फिर वो हिरण उस गाने से आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे जाता है. परंतु उसको पता नहीं है कि ये शिकारी क्या कर लेगा, उसका अभी उसको हरण कर देगा, उसको मार डालेगा, उसको क्या ख्याल है. और फिर ऐसा होता है ना कि वो मरण को प्राप्त हो जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है. एक अष्टपाहुर में, अरे एक नियम सार में भी एक आती है गाथा कि जैसे गाय होती है, गाय, अभी वो गाय का नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे, पर उसको उसके जो पूंछ होती है ना, उसकी जो पूछड़ी होय एमां जे एना वाळ होय ने, ए वाळथी एने बहु लगाव होय, एने बहु ज प्रीति होय. तो जब वो शिकारी आता है ना, तो वो जब दौड़ती है ना, तो वो दौड़ती है तो उसकी वो पूंछ होती है ना, जो वो बेल में अटक जाती है. वो बेल में अटक जाती है तो वो भागती नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको उस बाल से बहुत प्रीति होती है. तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं भागूंगी तो वो बाल मेरे टूट जाएंगे, वो पूंछ मेरी टूट जाएगी, और वो शिकारी के कब्जे में आ जाती है और वो मरण को प्राप्त हो जाती है. ऐसी ही दशा हमारी है
कि हम ऐसे विषय भोग सामग्री में ऐसे उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं कि ये सब हमें मारने वाले हैं, ये सब हमको जन्म मरण कराने वाले भोग सामग्री है, कहीं सुख है नहीं, और हम अपना दुर्लभ मनुष्य भाव इन विषय सामग्री के पीछे हम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये तत्व ज्ञान मिला है, इस तत्व ज्ञान का हमें जीवन में उतार कर इस समय शक्ति बुद्धि का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, बारंबार ज्ञानियों की क्या करो, संगति करो, बारंबार ज्ञानियों की संगति करो तो नियम से हमारा मोह टूटे बिना रहता है। इसलिए गुरुदेव के प्रवचन खूब पढ़ो, गुरुदेव के प्रवचन खूब सुनना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जी के प्रवचन में चारों युग का सुमेल आता है। ज्ञानी धर्मात्मा की वाणी हमें मिथ्यात्व का नाश करा देती है, टुकड़े टुकड़े करा देती है। ऐसी ज्ञानियों की वाणी में क्या होती है, शक्ति होती है, पर का आकर्षण तोड़ाती है और स्वभाव का आकर्षण कराती है। ऐसी ज्ञानी स्वयं ने आत्मा देखा है ना, तो दूसरों को भी आत्मा दिखाने का काम करते हैं, और वो ही दिखा सकते हैं जिसने अपने आत्मा को देखा है। 100 अभी इसकी टीका, जो जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधायो थको, क्रोधादि भावे स्वयं न परिणमे तो ते खरेखर अपरिणामी જ થશે। એમ થતા સંસારનો અભાવ થાય। અહીં જો એમ તર્ક કરવામાં આવે કે પૂતગલ કર્મ જે ક્રોધાદિક તે જીવને ક્રોધાદિ ભાવે પરિણમાવે છે, તેથી સંસારનો અભાવ થતો નથી। તર્ક કરવામાં આવ્યો કે પૂતગલ કર્મ જો ક્રોધાદિ તે જીવને ક્રોધાદિ ભાવે પરિણમાવે છે, તેથી સંસારનો અભાવ થતો નથી, તો તેનું નિરાકરણ બે પક્ષ લઈને કરવામાં આવે છે। જો તમે એમ માનો કે અગર એક ક્રોધાદિ ભાવ જીવને ક્રોધાદિ કરાવે તો પછી બે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા। પૂતગલ કર્મ ક્રોધાદિ છે તે સ્વયં અપરિણમતા જીવને ક્રોધાદિ ભાવે કેમ પરિણમાવી શકે, કેમ પરિણમાવે, બરાબર ના, કે સ્વયં પરિણમતાને દો પ્રશ્ન કિए, स्वयं अपरिणामी ने परिणमावे छे कि जे स्वयं परिणमता छे एने परिणमावे छे। तो प्रथम स्वयं अपरिणमता ने पर वडे परिणमावी शकाय नहीं, એટલે કર્મ જીવને ક્રોધાદિ કરાવી શકે નહીં। કેમ? કારણ કે તમે એમ કહો છો ને કે જીવ અપરિણામી છે સર્વથા, તો પછી એ પણ માન્યતા તમારી ખોટી થઈ ગઈ કે કર્મ જીવને ક્રોધ ન કરાવે, કે જે શક્તિ સ્વતઃ ન હોય તેને અન્ય કઈ રીતે કરાવી શકે, સ્વતઃ નથી એની પાસે શક્તિ તો કેવી રીતે કરાવે। અને સ્વયં પરિણમતાને તો પર અન્ય પરિણમાવનારી અપેક્ષા ન હોય, સ્વયં પરિણમાવનાર હોય, સ્વયં પરિણમન શક્તિ છે એની પાસે, તો પછી એને બીજાની આવશ્યકતા નથી, જરૂરત ન હોય। વસ્તુની શક્તિઓ પરની અપેક્ષા રાખતી નથી, વસ્તુ की शक्ति पर की अपेक्षा रखती नहीं है। આ રીતે બંને પક્ષ અસત્ય છે। તેથી જીવ પરિણમન સ્વભાવ વાળો સ્વયમેવ હો, તેથી જીવ પરિણમન સ્વભાવ વાળો સ્વયમેવ છે। એમ હોતા હોવાથી જેમ अभी देखो इधर दृष्टांत दिया, अहिया पाछळनी गाथामां शुं दृष्टांत आप्युं हतुं, 116 से घड़ा का दृष्टांत दिया था ना, घड़ा का दृष्टांत दिया था पुद्गल के लिए, है ना, माटी और घड़े का दृष्टांत दिया था। अब इधर किसका दृष्टांत देते हैं, गरुड़ ना ध्यान रूपे परिणमेलो मंत्र साधक पोते गरुड़ ज छे। गरुड़ माने वो व्यक्ति जो मंत्र साधता है ना, तो वो मंत्र साधने में इतना मग्न हो जाता है कि वो मैं मंत्र साध रहा हूँ वो भी भूल जाता है, वो इतना मग्न हो जाता है। हाँ, गरुड़ व्यक्ति होता है ना जो मंत्र साधता है, साधक जी, गुरुदेव ने इधर दिया ना साधक, वो जो मंत्र साधता है वो गरुड़ जी है, वो गरुड़ है, और वो मंत्र साधने की क्रिया करता है। तेम अज्ञान भावे क्रोधादि रूपे जेनो उपयोग परिणम्यो छे एवो जीव ज पोते क्रोधादि छे, है ना। इसलिए देखो वो मंत्र साधता है ना, तो वो इतना मग्न हो जाता है वो मंत्र साधने में। ऐसे ही अज्ञानी जीव स्वयं अपना उपयोग क्रोधादि रूप परिणम जाता ना, तो वो स्वयं भूल जाता है कि मैं जानने वाला हूँ, वो इतना क्रोध में मग्न हो जाता। क्रोध माने सारे परिणाम, राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, कषाय के परिणाम में इतना मग्न हो जाता है कि वो अपने को परिणाम वाला ही मानता है, अपने को भूल जाता है कि मैं जानने वाला तो हूँ, माने हाँ बराबर पोते क्रोधादि छे। आ रीते जीवनु परिणाम स्वभाव पणु सिद्ध थयुं। आ रीते क्या सिद्ध हुआ, जीव का परिणमन स्वभाव सिद्ध हुआ। इधर ये गाथा देखो, आगे की गाथा में पुद्गल का परिणमन स्वभाव सिद्ध करना है ना, पुद्गल का परिणमन स्वभाव से। अभी ये सेम टू सेम प्रश्न आगे की गाथा में भी पूछे थे ना
कि आप अगर कहते हो कि कार्मन वर्गणा कर्म रूप नहीं परिणमती, क्योंकि आप पुद्गल को सर्वथा अपरिणामी मानते हो। इधर क्या बताया, तो जीव को टोटल अपरिणामी मानते हो सांख्यमती, और यहाँ आगे की गाथा में पुद्गल को सर्वथा अपरिणामी आप मानते हो। तो भी वो कहते हैं वो भी गलत नहीं है, गलत है, क्योंकि अगर पुद्गल सर्वथा अपरिणामी होगा तो संसार सिद्ध नहीं होगा। एक पॉइंट तो ये बताया, जो यहाँ बताया वो पॉइंट बताया कि संसार सिद्ध नहीं होगा, बराबर। और दूसरा, अगर आप कहते हो कि જી હવે અહીંયા ઉલટું લેવાનું, ત્યાં એમ કીધું હતું ને કે હમણાંની ગાથામાં એમ કીધું, શું કીધું कि कर्म जीव ने क्रोधादि करावे, है ना। अब इधर ये लेंगे कि जीव कर्म ने परिणमावे छे, આગળની ગાથામાં जीव कर्म ने परिणमावे छे एम लेવાનું હતું, एक ऐसा लिया है। तो फिर वापस दो प्रश्न किए ना, क्या प्रश्न किए दो, कि अगर जीव कर्म को परिणमावे तो आप तो कहते हो कि पुद्गल द्रव्य तो सर्वथा परिणामी है, सर्वथा परिणामी है, बराबर। तो जीव पुद्गल को कैसे परिणमन करा सके, नहीं करा सके, बराबर। और दूसरा कि पुद्गल द्रव्य जो स्वयं परिणमता है, स्वयं उसमें परिणमन करने की शक्ति है, स्वयं परिणमता है, तो जीव उसको कैसे परिणमन करा सके, जीव उसको परिणमन कराने की उसको आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि पुद्गल में स्वयं परिणमन करने का स्वभाव है। माने जीव भी कर्म को कराते नहीं है, जीव कराते नहीं है, और पुद्गल सर्वथा अपरिणामी नहीं है। पुद्गल स्वयं अपनी योग्यता से परिणमते हैं। सेम यहाँ पे भी कहा कि जीव स्वयं अपनी योग्यता से क्रोधादि रूप परिणमते। वहां क्या कहा था, क्रोधादि कर्म स्वयं, कार्मन वर्णा स्वयं क्रोधादि कर्म रूप परिणमते। यहाँ क्या कहा, जीव स्वयं अपनी योग्यता से क्रोधादि रूप परिणमते है ना। दोनों में सेम ही कहना है, बाकी खाली अपेक्षा अलग अलग है। एक में जीव की अपेक्षा बताई और एक में कर्म की अपेक्षा, क्योंकि दोनों का निषेध किया ना। ये सांख्य मत ऐसा मानते कि कर्म भी अपरिणामी है, सर्वथा अपरिणामी है, और जीव भी सर्वथा अपरिणामी है। तो दोनों सांख्य मत की जो दोनों मान्यता है उसका क्या कर दिया, निषेध कर दिया, क्योंकि ना जीव सर्वथा अपरिणामी है, ना कर्म सर्वथा अपरिणामी है। दोनों का स्वभाव कैसा है, नित्य और अनित्यात्मक है, द्रव्य पर्यायात्मक है ना। दोनों अंश है, तो दरेक द्रव्य में परिणमन स्वभाव भी और टिकने वाला स्वभाव भी है। ऐसी ये 5 गाथा माने 10 गाथा 116 से 120 में पुद्गल कर्म को जो सर्वथा अपरिणामी मानते हैं उसका निराकरण किया, और जो सांख्यमती जीव द्रव्य को सर्वथा अपरिणामी मानते हैं उसका यहाँ पे निराकरण किया। 2 दृष्टांत दिए 2 गाथा में, उसमें दिया कुम्हार का, घड़े का और मिट्टी का दृष्टांत दिया, मिट्टी और घड़े का दृष्टांत दिया, और इधर किसका, गरुड़ का और मंत्र साधने का दृष्टांत दिया। ऐसे स्वयं ये जीव अपने परिणामों को करता है, स्वयं अपनी भूल से ही ये जीव संसार में, इसलिए कहते हैं ना कि संसार में रखड़ा माटे पण स्वतंत्र है, और मोक्ष जाने के लिए भी ये जीव स्वतंत्र है। जीव स्वयं अपने परिणामों से आत्मा का क्या करता है, घात करता है। इसलिए कहा है ना कि हिंसा की परिभाषा की है ना, कुंदाचार्य देवे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या कहा है कि भाई रागादि परिणाम की उत्पत्ति होनी, उसका नाम ही क्या है, हिंसा है। ऐसी वहाँ पे हिंसा की परिभाषा कही है। ऐसे यहाँ पे जीव स्वयं अपने स्वभाव शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, है ना। क्या श्रीमद जी ने कहा है ना कि हूँ पोते शुद्ध छू, बुद्ध छू, स्वयं ज्योति सुखधाम। मैं स्वयं ऐसा वैभवशाली तत्व हूँ और स्वयं अपने को भूलूंगा तो ये संसार अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल चलता रहेगा। परंतु हमें ये अनंत संसार अब नहीं चाहिए। हमें संसार का क्या करना है, छेद करना है, संसार का अभाव करना है। इसलिए हमें ये जैन कुल मिला है, ये गुरुदेव जी मिले, माता जी मिले, श्रीमद जी मिले, सुदानी जी मिले, ये सब जीव हमें मिले। हमें एक ही बात समझाने के लिए क्या कि हम अपना ये भाव क्या कर दे, सफल कर दे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके। क्योंकि अब समय नहीं है, हमारे पास बहुत कम समय है, तब ये पर्याय खत्म हो जाएगी, आयुष्य कब पूरा हो जाएगा, संयोग का भी कब हो जाएगा, है ना। तो कहते हैं कि अभी हम अपना काम कर ले तो सब प्रकार से अवसर
आ चुका है, इसलिए हम सबसे प्रथम में प्रथम ये काम कर ले, बाकी सब तो होते रहेगा, वो तो होने योग्य ही होता है। सबका परिणमन क्रमबद्ध है ना, सबका परिणमन फिक्स है, कोई किसी को कुछ परिणमन करा सकता नहीं है। एक अंतिम 2-3 लाइन की भक्ति गाकर पूरा करते हैं। चैतन्य स्वरूप से तू नित्य निर्विकार था, नित्य निर्विकार था, आज भी है और सदा ही रहेगा। चेतन स्वरूप से हूँ, नित्य निर्विकार था, नित्य निर्विकार हूँ, आज भी हूँ और सदा ही रहूँगा। आज भी हूँ और सदा रहूँगा, ऐसा चैतन्य स्वरूप परमात्मा હું પોતે છું એવા સ્વભાવનો આશ્રય લઈ अपन सब लोग अनंत काल चित्तालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा। जोशना आंटी लेवाना है भक्ति। जोशना आंटी आपने म्यूट कर दिया है। बताइए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बोलो बोलो आम भक्तों ना अनंत अनंत उपकारी सद्गुरु देवनो